बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये वीडियो उन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन ड्यूटी पर होंगे और वोट अपना कास्ट नहीं कर सकेंगे, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टल बैलेट पेपर का अजरा किए है कि आप पोस्टल बैलेट पेपर के ज़रिए से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये इलेक्शन से पहले पहले आप वोट कास्ट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 24 जनवरी 2024 है और 24 जनवरी से पहले पहले आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये आपने काम किस तरह से करना है, इसके लिए आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर पोस्टल बैलेट पेपर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने प्रिंट करना है और वो पहले पोस्टल बैलेट पेपर आपने उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है उसको आपने भेज देना है। रिटर्निंग ऑफिसर आपको बैलेट पेपर जारी करेगा और जो आपने एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पर आपका बैलेट पेपर आ जाएगा। तो आपने जो भी आपका कैंडिडेट है, जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं, उस कैंडिडेट को वोट देने के बाद आपने वही बैलेट पेपर पार्सल करके दोबारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देना है और इस तरह से आपका वोट कास्ट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस आपने किस तरह से करना है इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल करके दिखाता। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है ईसीपी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन होती है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेन ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन हो जाता है और इसके इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपके सामने शो हो रहे हैं। अगर आपको अपडेट्स शो होते हैं तो फिर अपडेट में ही आपके पास फॉर्म का ऑप्शन है जनरल इलेक्शंस अपडेट। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जनरल इलेक्शंस यहाँ पर दिया गया है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के अपडेट्स दी गई हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पोस्टल बैलेट्स, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं पोस्टल बैलेट फॉर्म, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था तो मेरे पास दोबारा ऑप्शन आ गया डाउनलोड अगेन का, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको प्रिंट करवा लेना। अगर तो आपके सामने इंपॉर्टेंट अपडेट्स का ऑप्शन नहीं आता तो फिर आपने क्या करना है, जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर 3 लाइनें नजर आती है, तो आपने इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये दिया गया है होम और लेटेस्ट अपडेट्स, तो आपने लेटेस्ट अपडेट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसको आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर दिया गया पोस्टल बैलेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप अगर इसको क्लिक करते हैं, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने पोस्टल बैलेट फॉर्म ओपन होता है। तो आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, तो स्क्रीन को जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ पर है डाउनलोड इमेज, तो आपने डाउनलोड इमेज के बटन पर क्लिक कर देना है। ये दोनों तरीके हैं डाउनलोड करने के। जब आप फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको किसी भी प्रिंटर से प्रिंट करवा लेना। अगर आपके पास अपना ही प्रिंटर है तो आप अपने प्रिंटर से प्रिंट करवा लें। अगर आपका अपना प्रिंटर नहीं है तो फिर आप मार्केट से भी प्रिंट करवा सकते हैं। मार्केट में आप जाएंगे वहां पर उनके पास पहले भी डाउनलोड हुए पड़े होते हैं, वहां से भी आप उनसे भी डाउनलोड शुदा फॉर्म भी ले सकते हैं। ये फॉर्म डाउनलोड लेने के बाद फिर आपने इसको फिलअप करना है। आपने इस फॉर्म को फिलअप किस तरह से करना है, एक सैंपल के तौर पर इस फॉर्म को फिल करके मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर पोस्टल बैलेट, इसके नीचे दिया गया है द रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे 3 लाइनें छोड़ी गई हैं। यहाँ पर आपने लिखना है 2 चीजें, एक दिया गया है पीपी नंबर और दूसरा है एनए नंबर। और आपने ये याद रखना है कि पीपी के लिए आपने अलहदा फॉर्म फिलअप करना है और एनए के लिए अलहदा फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप पीपी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने अपना पीपी नंबर लिखना है, जो भी आपका पीपी नंबर है वो लिखेंगे। लिखने के बाद जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है पीपी 226। अगर आप एनए का फिल कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे एनए, जो भी आपका एनए बन रहा है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 जो भी आपका बन रहा है। मेरा एनए 160 है तो मैं यहाँ पर एनए 160 लिखूंगा। इसके बाद है
नीचे यहाँ पर आपने लिखना है पीपी नंबर या एनए नंबर लिखने के बाद आपने अपने तहसील का नंबर, आप नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखने के बाद नीचे दिया गया डिस्ट्रिक्ट नेम, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट नाम नेम लिखने के बाद इसके बाद है आई खाली जगह, जो जहाँ पर जो खाली जगह छोड़ी गई, यहाँ पर जहाँ पर लिखा गया है गुलाम मुस्तफ़ा, जहाँ पर आप अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद सन, डॉटर और वाइफ। तो अगर आप सन हैं तो सन लिखें, अगर आप डॉटर हैं, किसी की बेटी हैं, तो फिर आप यहाँ पर बेटी पर टिक करें। टिक करने के बाद या अगर आप शादीशुदा हैं और आप तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है आरओ। आरओ यहाँ पर इसका मतलब है कि रेजिडेंट ऑफ, कि रिहाइश आपकी किस जगह पर है, रिहाइश। ये यहाँ पर जहाँ पर लिखा गया बिरागी वाला, तो यहाँ पर आपके जो भी जिस मोहल्ले में, जिस गली में आप रहते हैं, या अगर आप देहात में रहते हैं तो फिर आप अपने बस्ती का नाम लिखना है, मौजा का नाम लिखना है। और अगर आप यहाँ पर शहर में रहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर अपने हाउस नंबर और गली नंबर लिखना है। इसके बाद मोहल्ला नंबर, मोहल्ला का नाम लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है सीरियल नंबर आपने लिखना है, जहाँ पर लिखे गए 218020 818। तो यहाँ पर आपने सीरियल नंबर आपने लिखना है। सीरियल नंबर ये है कि शुमारियाती ब्लॉक कोड आपने यहाँ पर लिखना है, जो आपका शुमारियाती ब्लॉक कोड नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। शुमारियाती ब्लॉक कोड हासिल करने का तरीका बहुत ही आसान है कि आपने अपने शिनाख्ती कार्ड को 8300 पर मैसेज करना है। जैसे आप 8300 पर मैसेज करेंगे अपने शिनाख्ती कार्ड, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपका शुमारियाती कोड नंबर, आपका घराना नंबर और आपका सिलसिला नंबर भेज दिया जाता है। तो वो आपने देखकर यहाँ पर लिखना है, जो आपका शुमारियाती ब्लॉक कोड नंबर है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया 218020 818, वो आपका जो शुमारियाती ब्लॉक कोड नंबर है वो आप यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद इन पार्ट, तो इसके बाद है सीरियल नंबर, जो आपको सीरियल नंबर दिया गया है वो आप यहाँ पर लिखें। जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है सीरियल नंबर 265। और NHN का मतलब यहाँ पर है हाउस नंबर, घराना नंबर, जो आपका घराना नंबर है अलॉट हुआ है वो आप यहाँ पर लिखें। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि 665, तो आप जो जो भी आपका घराना नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद ऑफ द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ द इलेक्ट्रोल एरिया, यहाँ पर आपने अपने इंतखाबी इलाके का नाम लिखना होता है। इंतखाबी इलाके का नाम जो आप 8300 पर मैसेज करते हैं, जो आपको मैसेज मौसूल होता है उस पर भी लिखा होता है। इसके बाद आपने लिखना है पीपी नंबर और उसका नंबर लिखना है सूबाई असम्बली का। अगर आप एनए का कौमी असम्बली के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फिर आप कौमी असम्बली का नंबर लिखेंगे। लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने लिखना है अपना एड्रेस। आपने अपना एड्रेस मुकम्मल लिखना है, जहाँ पर लिखा गया चाह बिरागी वाला मौजा, अलीपुर कान्यू, पोस्ट ऑफिस अलीपुर कान्यू, तहसील किरड़ पक्का, डिस्ट्रिक्ट लोधरा। अगर आप देहात में हैं तो फिर आपने अपनी बस्ती का नाम, अपने मौजे का नाम और अपने पोस्ट ऑफिस नंबर लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है और अपने तहसील और जिला का नाम लिखना है। अगर आप शहर में हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे, अपना हाउस नंबर, अपने स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर के बाद अपने मोहल्ला नंबर लिखना है, मोहल्ले का नाम लिखना है और इसके बाद आप जिस जो आपकी तहसील है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। और इसके बाद पोस्ट ऑफिस नाम लिखने के बाद आपने अपने तहसील का नाम लिखना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन कहता है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जहां पर आपने अपना साइन करने हैं, जो आपके ऑफिशियल आपके शनाख्ती कार्ड पर साइन किए गए हैं वो यहाँ पर साइन करने हैं। साइन करने के बाद नेक्स्ट है NIC नंबर, जहां पर ये नंबर लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है फॉरवर्ड, तो आप अपने ये एप्लीकेशन फॉर्म, चाहे आपने कौमी असम्बली का फॉर्म फिल किया है, चाहे आपने सूबाई असम्बली का फॉर्म फिल किया है, दोनों ही सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उन पर आपने आपने जो अभी आपका हेड है उससे आपने साइन करवाना है। अगर आप किसी भी स्कूल में स्कूल टीचर हैं तो फिर आप अपने हेडमास्टर से यहाँ पर साइन करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में तो फिर आप मुताल्लिका जो आपका SHO है या DSP से आप साइन करवा सकते हैं। अगर आप कोई किसी भी अस्पताल में हैं, आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं, तो मुतल्लिका जो आपका MS है उससे आप साइन करवा के इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है आपके हल्के का उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर आपको ये आपकी सारी डिटेल्स को, जो लिस्टें दी गई हैं वोटर लिस्टों में, आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर आपको पोस्टल बैलेट पेपर जारी कर देगा। और जब आप अपना वोट कास्ट करेंगे
तो वोट कास्ट करने के बाद आपने रिटर्निंग ऑफिसर को अपना वोट पैक करके इनवेलप में वापस रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देना है। रिटर्निंग ऑफिसर जो लिस्टों में आपका नाम वहां से खारिज कर देगा। खारिज क्यों? जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, तो उन वहां पर जो लिस्टें होंगी, अगर आपने वोट कास्ट किया हुआ है तो उस वहां पर आपकी नाम के सामने लाइन लगी होगी, आपका नाम वहां पर लिस्टों में काटा गया होगा। सारा प्रोसेस के आप किस तरह से पोस्टल बैलेट पेपर एप्लीकेशन का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आप पोस्टल बैलेट पेपर के थ्रू अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।